एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। लेट द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन x, y सच दैट 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6 बी a, देन 6a इज इक्वल टू। कहने का मतलब है एक्स वाई का एक सेट दिया गया है आपको इनइक्वलिटीज की फॉर्म में, और ये क्या कर रहे हैं, एक रीजन बाउंड कर रहे हैं जिसका एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, तो किस तरह की इनइक्वलिटीज है इसको लिख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास जो 9x है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर है। एक तो ये चीज, ये दूसरा जो y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 6 है। ठीक है, इस तरह की इनइक्वलिटीज है। तो हम यहाँ से सबसे पहले दो कर्व फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से क्या कर्व फाइंड आउट करते हैं, वाई स्क्वायर इजिकल टू 9x लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन को यूज करेंगे भी, है ना। बाकी इनइक्वलिटी को बाद में देखते हैं क्या करेंगे। और यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, 3x माइनस 6 मिलेगा। यानी एक लाइन की इक्वेशन मिल गई, एक पैराबोला मिल गया। किस तरह का पैराबोला है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो हम पहले इनसे देखते हैं क्या रीजन बनता है, फिर आगे देखेंगे। तो हमारे पास देखो ऐसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको स्केच करेंगे, है ना। तो पैराबोला आपका कैसा है, इस तरह का है ये, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, है ना। ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब जो लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं y को उस तरफ ले जा लेते हैं, 3x माइनस वाई, और 6 को साइड ले जाएंगे, 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब 6 से इसको डिवाइड कर दें तो x अपॉन 2 आ जाएगा, यहाँ प्लस लिखेंगे तो y अपॉन माइनस 6 इक्वल टू 1। तो कैसी फॉर्म आ गई है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये तो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पर a क्या होता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया गया है जहां पर वैल्यू है उसकी a, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया गया है वो वैल्यू है b। तो यहाँ पर 2 और माइनस 6 है। तो कहने का मतलब देखो इधर कहीं होगा माइनस 6 कहीं, है ना, और 2 इधर कहीं होगा, है ना, क्योंकि ये 0 0 है। ऐसा ही तो रहा होगा। तो अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कैसे जाएगा, पैराबोला से ऐसे जा रहा होगा कहीं, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, है ना, ये क्या मिला हमारे पास, 2 0 मिला। एक्स एक्सिस को 2 पर इंटरसेप्ट किया इसने, और यहाँ पर इसको वाई एक्सिस को माइनस 6 पर, यानी ये माइनस 6 से तो मिलेगा नीचे, यानी ये 0 और माइनस 6 मिलेगा यहाँ से। ये पॉइंट मिलेगा हमारे पास। अब देखो इससे क्या पता लग रहा है, इस पैराबोला से और इस लाइन से जो एरिया बाउंड कर रहा है वो तो ये वाला लग रहा है, अंदर वाला जहां मैं ये मूव करा रहा हूँ, है ना, लग रहा है। लेकिन अब हम यहाँ पर हमने इनिक्वलिटी तो यूज की नहीं। अब इसको देखते हैं, पहले इनिक्वलिटी को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली है 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रीजन है हमारा, जो बाउंड्री रीजन है, वो क्या है, पॉजिटिव साइड में है। x क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। कहने का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना पॉजिटिव x, या फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। इसका मतलब हमारा जो रीजन है या तो फर्स्ट में मिलेगा भैया या फोर्थ में मिलेगा, है ना। यहीं इधर लेफ्ट में नहीं मिल सकता, सेकंड और थर्ड में। तो ये तो पता लग गई इससे वाले से। अब दूसरी क्या है इसकी, दूसरी ये इनइक्वलिटी यूज करते हैं, वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 9x है। यही तो है। तो यहाँ से देखो, अब हम जो रीजन ढूंढना चाह रहे हैं वो देखो इस पैराबोला के या तो अंदर लाई कर रहा होगा या पैराबोला के बाहर लाई कर रहा होगा, है ना। तो ये तो रीजन होते हैं भाई, जो है या तो पैराबोला के अंदर कर रहा है लाई या बाहर लाई कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए चीजें। तो पैराबोला के अंदर कौन से पॉइंट है, 2 0 है, 1 0 है, इस तरह के पॉइंट मिल रहे होंगे इसके अंदर। पैराबोला के अंदर 3 0 आगे कुछ भी हो सकता है। तो 2 0 पॉइंट को अगर हम इसको टेस्ट करते हैं 2 0 से, है ना, 2 0 से अगर इसको टेस्ट करते हैं जो कि पैराबोला के अंदर लाई कर रहा है पॉइंट, तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस इनइक्वलिटीज को। देखो यहाँ पर अगर 2 0 करते हैं तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, तो 18 बन जाएगा। तो ये तो जो है सरासर गलत हो गया, क्योंकि ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसी तरह से आप 1 0 रखो, यानी इसके अंदर की कोई भी वैल्यू रखोगे ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा जो रीजन है जो हमें चाहिए वो इस पैराबोला के बाहर आएगा, मतलब बाहर, अंदर की तरफ तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। इसके बाहर की तरफ, पैराबोला के बाहर की साइड है। ये हमें इससे पता लगा, है ना। अब आ जाओ तीसरी इनइक्वलिटी, वो है y ग्रेटर देन 3x माइनस 6। लाइन की इक्वेशन है ये, है ना। अब लाइन की बात कर रहा है। अब लाइन भी के दो लाइन भी तो डिवाइड कर रही है इसको, या तो लेफ्ट में या राइट में, है ना। ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट के पॉइंट तो हमें चलो इतना पता नहीं, हमें लेफ्ट का पॉइंट ले लेते हैं कोई, मान लिया 1 0 ले लें, या 0 0 ही ले सकते हैं, 0 भी तो इस लाइन के लेफ्ट में आ रहा है। तो 0 0 से क्या सेटिस्फाइड हो रही है इक्वेशन। तो अगर 0 0 रखते हैं
तो क्या मिल रहा है, ये 0, ये ग्रेटर देन, ये 3 × 0, 0 हो गया -6, तो ये तो सही मिल रही है बिल्कुल, है ना। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है ये चीजें, है ना। लाइन के लेफ्ट वाले पॉइंट इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस इनइक्वलिटी को। इसका मतलब इस लाइन के लेफ्ट में ही है हमारा रीजन, है ना, इस लाइन के लेफ्ट में है रीजन। तो अब ये पता लग गया, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इस पैराबोला के बाहर है, और लाइन के भी लेफ्ट में है। तो राइट साइड की तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब हमारा कौन सा रीजन होगा, देखो ये ऊपर वाला रीजन तो खाली है, ये तो कहीं पर कट ही नहीं कर रहा, बाउंडेड ही नहीं है। बाउंडेड रीजन कौन सा मिला, ये वाला, समझ गए, समझ गए। तो इस इनइक्वलिटी से हमें ये पता लग रहा है कि किस रीजन का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। जो एरिया बोल रहा है ये कैपिटल ए है, ये है कैपिटल ए, तो इसका पता करना है। इसको पता करने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो ये अपर कर्व हो गया पैराबोला का, ये लाइन का कर्व हो गया, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं कहीं पर यहाँ पर, तो ये पॉइंट हमें पता करने पड़ेंगे, पता करने पड़ेंगे, नहीं पता करने पड़ेंगे। इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, पैराबोला को और लाइन की इक्वेशन को। पैराबोला की इक्वेशन लिख लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, y की वैल्यू फर्स्ट में रख दो सेकंड से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9x। अब इसको ओपन करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस 36 6 का, और 6 3 18, 2 36, 36x, और इधर ले आएंगे 9x को भी, तो 0, ये तो 9 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और माइनस x बचेगा खाली, 9 से डिवाइड हो गया 0, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 4x को और x को ऐड कर देंगे तो -5x हो जाएगा, ये +4 इक्वल टू 0, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन गई। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4x माइनस एक्स प्लस 4, ऐसे हो गए इसके फैक्टर। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ माइनस कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 दोबारा से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, दो पॉइंट मिल गए x के। अब इन पर देख लो, 8x इज इक्वल टू 1 पर y कितना मिल रहा है, इससे निकालेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 6 पे y कितना मिलेगा, 3 इंटू 1 माइनस 6, यानी -3 मिल जाएगा। एक पॉइंट मिल गया 1 और -3, ये वाला पॉइंट मिल गया एक, x इज इक्वल टू 1 पर। और x इज इक्वल टू 4 पर क्या मिलता है वो भी चेक करना पड़ेगा। 8x इज इक्वल टू 4 पर y कितना मिलेगा, y इज इक्वल का 3x माइनस 6 पर ही तो रखेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 6, 12 माइनस 6 यानी 6, ये मिलेगा 4 एंड 6। तो पॉइंट आपको मिल गए 4 6 और 1 माइनस 4 6, तो पॉजिटिव पॉइंट है, तो यानी ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा 4 और 6 मिला होगा ये आपको, है ना। और ये वाला जो पॉइंट होगा ये तो है एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारा है 1 और -3, यानी 1 और -3 वाला पॉइंट है ये, समझ गए, समझ गए। इसका मतलब यहाँ कहीं 1 0 भी रहा होगा, है ना। तो 1 और -3 मिल गया, तो अल्टीमेटली वो हमें इस रीजन का एरिया निकालने के लिए पॉइंट मिल चुके हैं। देखो अब थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे समझ लो, ये वाली चीज तो ये वाला है कर्व पैराबोला का, है ना, और ये लाइन से ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला रीजन हमको चाहिए, है ना। तो इसमें यहाँ पर जो है ये तो चलो 0 -6 है, यानी ये पॉइंट जो है 0 0 है हमारे पास, है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और ये वाला पॉइंट हम निकाल चुके हैं 1 और -3, इस एरिया को हमने निकालना है जो ए है। अब इस एरिया को कैसे निकालेंगे, देखो ऊपर तो क्या है पैराबोला का कर्व है, नीचे क्या है लाइन का कर्व है ना। तो हम इसमें अगर कोई स्ट्रिप कंसिडर भी करेंगे तो कैसी करेंगे, कंसिडर करेंगे वर्टिकली कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो एक दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है ना। इस जो भी कंसिडर करते हैं हम स्ट्रिप, उसको यहाँ पर वर्टिकल क्यों लेंगे, क्योंकि इसको लाइन को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है और इसको इंटरसेक्ट करनी चाहिए वो, तो इसको हम dx मान लेंगे, है ना। और ये y मान लेंगे तो y dx इसका एरिया निकलेगा। अब बाउंडेड रीजन कैसे निकलेगा, अपर कर्व एरिया माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व है पैराबोला का, तो कहने का मतलब, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इस 0 से लेकर यहाँ पर ये, है ना, ये पॉइंट क्या मिल रहा, 1 0 मिल रहा हमारे पास, समझ रहे हैं? तो 0 से लेकर 1 तक, तो लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक। ये बात समझ में आ गई आपके, ये आ गई, ये हो गया y dx, और -0 से लेकर 1 तक
ये भी हो गया y dx, लेकिन कौन सा y dx? ये हो गया पैराबोला वाला, अपर वाला पैराबोला, और ये हो गया लाइन, ये हमारा आ गया ए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए पैराबोला से पैराबोला की इक्वेशन से लेंगे y, और इसमें लाइन से लेंगे। अब पैराबोला की इक्वेशन देखो, इसके लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू है 9x हमारे पास। यहाँ से अगर y लेना चाहेंगे तो y की दो वैल्यू निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? प्लस माइनस में निकलेंगे ना, 3√x, ऐसा तो निकलेगा ये, है ना। यानी एक पॉजिटिव निकल गई, एक नेगेटिव निकल गई। लेकिन अब हम कौन सा चूज करेंगे इसके लिए? देखो ये एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है ये वाला, तो हम यहाँ पर अगर y को लेना चाहेंगे तो y हम कौन सा वाला लेंगे? -3√x वाला लेंगे, है ना। पॉजिटिव वाला तो ऊपर चला गया ये, है ना। समझ गए, समझ गए। तो इसको भूल जाओ, हमें तो ये वाला चाहिए, तो y को ये कंसिडर करेंगे। तो जो हमारा जो एरिया निकलेगा ए, तो निकलेगा 0 to 1, है ना, -3x1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना, dx। समझ गए। और -0 to 1, और यहाँ पर लाइन वाली लाइन की इक्वेशन तो आपको पता ही है, 3x - 6 है, तो 3x - 6 dx, ये हमें निकालना है। समझ गए, समझ गए। तो इसको हमको एक साथ भी लिख सकते हैं, लिमिट एक ही है ना, सेम। तो 0 to 1 कर देते हैं लिमिट। तो यहाँ पर देखो क्या है, अच्छा इसमें ये काम और कर लो, इस माइनस को बाहर ले लो पूरा, ये दोनों में माइनस है ना, इस माइनस को बाहर कॉमन ले लो, ऐसे कर लो इसको। 0 to 1 ये हो जाएगा 3x ½ ये प्लस बन जाएगा, प्लस 3x - 6 बन जाएगा, ये पूरा एक ब्रैकेट मान लो dx, ये निकालना है हमको। समझ रहे, समझ रहे, इस माइनस को मैंने बाहर ले लिया इजी करने के लिए। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या निकलता है इंटीग्रेट करके, है ना। माइनस तो बाहर है ही है, इसके अंदर देखो 3x 1/2 में 1 ऐड करेगा 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा? 3/2 होगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। कहने का मतलब हमारे पास इसमें 2 बचेगा खाली। समझ गए इतना बात को। और यहाँ पर क्या बचेगा? 3x² अपॉन 2, ये 2 बच जाएगा। ठीक है, और -6x हो जाएगा, ये ऐसा बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। ये हो गया 0 से लेकर 1 तक। ये सही हो गया, नहीं हो गया? देखो, है ना, यहाँ से जो है 3/2 आया था ना, तो 3 कैंसिल हो गया, 2 को मैंने ऊपर ले लिया, ऐसे तो आ गया। अब इसको लिमिट लगा देते हैं इसमें, लिमिट लगा देंगे, बाहर माइनस है, पहले 1 रखेंगे तो एक्स की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ये 2 आ जाएगा, ये प्लस स्क्वायर में तो 3/2 आएगा, ये -6 आएगा। और जो बाद वाली चीज आएगी उसमें क्या 0 रखना है, जहाँ जहाँ एक्स है सारा ही 0 हो जाएगा, तो -0 ही हो जाएगा अल्टीमेटली। नहीं समझ रहे इस बात को, है ना। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया अंदर देखो, 6 में से 2 गया, -4 है ना, -4 प्लस 3/2 आ गया ये। अब बाहर भी माइनस है, तो यानी 4 - 3/2 आ गया ये। 2 4 जा 8, 8 में से 3 गया 5, 5/2 आ गया। तो ए जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 5/2 आ गया। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है 6a, है ना, 6a पूछा है। तो 6a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 6 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये छोटी छोटी चीजें याद रखने वाली होती है कि पूछा क्या एग्जैक्ट। 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, तो 15 आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना पड़ता है, कई बार ए लिख के आ गए और ऑप्शन में दे दिया उसने, तो हो गया बल्ले बल्ले फिर, है ना। तो 15 इसका राइट आंसर है। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में हमने ये पता लगाना था कि किस रीजन का एरिया हमको निकालना है।